ईवीएम में गड़बड़ हो गई कि पूरा दिन ईवीएम चला लेकिन 80-90% बैटरी कैसे थी ईवीएम की, ये बोला ममता बनर्जी ने। सब एक्सपर्ट हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट हो गए हैं। नहीं, बट सबको ये लग रहा है कि या तो चोरी कर लिया है या अब पॉपुलर है, तो ये तो हम बोल नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम ये है सर ऑपोजिशन की। नहीं, क्रिकेट में जो है एक चीज़ चलती है, बैट्समैन अगर आउट हो जाए जल्दी तो ये नहीं कहता कि मैंने शॉट खराब खेली, वो कहता है बॉल अनप्लेएबल थी, बाकी बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। आउट होने के बाद पिच को देखता रहता है बड़ी देर तक बैट्समैन। तो वही हाल इन लोगों का है कि हम तो हारे नहीं, ये कुछ और हुआ है जिसकी वजह से हमारी हार हुई है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। बाकी दुनिया में किसी को भी आप जिसको चाहें जिम्मेदार ठहरा दीजिए। तो ये है हार को स्वीकार न कर पाने का सिंड्रोम, सच्चाई को स्वीकार न कर पाने का सिंड्रोम। लेकिन ये तो पता, तो उनको अंदर से तो पता होगा ना, अच्छी तरह से पता होगा उनको, ये भी पता होगा कि आगे भी नहीं जीतने वाले हैं। लेकिन ये कैसे कह दे कि हम हार गए, जैसे ही कहेंगे कि हम हार गए तो फिर सवाल होगा क्यों हार गए भाई, बताइए कारण। और उस कारण को दूर करने के लिए आपने क्या किया पिछली हार में, उससे पिछली किसी हार का तो कारण बताइए। चलिए ये सब मैनेज कर लिया है बीजेपी ने, 2014 कैसे हार गए, आप ही की सरकार थी। तो ये कहना क्या जो प्रॉब्लम है हार स्वीकार करने में सर? हार जीत लगी रहती है, क्या हो गया? बीजेपी इतने चुनाव हारती है, जो भी हारती है तो उसके बाद मानती है कि हम हार गए, पब्लिक ने हराया हमको। ये जो एंटाइटलमेंट का अहंकार है, ये ज्यादातर ऐसे लोग आपको बोलते हुए सुनाई देंगे जो अपने को एंटाइटल्ड समझते हैं कि हम तो राज करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारे अलावा और कोई कैसे राज कर सकता है। उनके मुंह से ये बात निकलती है, तो उनके लिए ये बड़ी स्वाभाविक बात है। हमको आपको आश्चर्य होता है कि वे कैसे बोल सकते हैं ऐसा, उनके लिए बहुत सहज रूप से ये बात निकलती है उनके मुंह से। और वो इस नीति पर, इस सिद्धांत पर चलते हैं कि हम इस बात को बोलते रहेंगे, कुछ लोग तो मान ही लेंगे, तो एक डाउट तो क्रिएट कर देंगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो अपने देश में इस तरह का काम करने वालों की कोई कमी तो है नहीं, इस तरह सोचने वालों की कमी नहीं है, तो उन्हीं के सहारे उनका काम चल रहा है। वो इसी तरह से हारते रहेंगे, इसी तरह से जो है सारे सिस्टम को, सरकार को, बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, सबको वो जवाबदेह जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। अब जुडिशरी भी, अब सुप्रीम कोर्ट भी आ गया उसमें। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत पहले से है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा फैसला दे जिसमें सरकार की आलोचना ना हो, जो सरकार के खिलाफ न जाए, तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। राम मंदिर से ले लीजिए, 370 ले लीजिए, आधार का मामला ले लीजिए, कोई मुद्दा उठा लीजिए बड़ा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ जजमेंट नहीं दिया। इस राफेल का मामला देख लीजिए, आज तक मानते हैं क्या? तो उनको किसी को मानना, अपने अलावा किसी को नहीं मानना है। सिर्फ हम सही हैं, बाकी पूरी दुनिया गलत है। जब ये आपका जो है मूल सिद्धांत बन जाए, तो फिर आपको कौन समझा सकता है, और समझाने की जरूरत भी क्या है। जो स्थिति आपने अपनी बना ली है, उसमें बहुत दिन पॉलिटिकली आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और अब मजेदार बात देखिए, आज ममता बनर्जी ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मनोज जी, की मुझे अखिलेश यादव ने फ़ोन किया, तेजस्वी यादव ने फ़ोन किया, मुझे राहुल गांधी ने फ़ोन किया, सारे हारे हुए लोग जो है उन्होंने ममता बनर्जी को फ़ोन किया, मतलब उनके साथ संवेदना प्रकट करने के लिए और ये बताने के लिए कि आप ठीक कह रही हैं, आप नहीं हारी हैं, मॉरली आप जीती हैं, और इन्होंने चोरी करके जो है वो किया है। ये जितने हारे हैं सब चोरी के सहारे हैं, चोरी 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 चोरी। एक्चुअली क्या है कि सौरव जी, जैसे आपने बोला कि भाई ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि हम हार कैसे जाते हैं। प्रदीप जी ने बोला कि भाई उनको तो शासन करने के लिए भेजा गया था और दूसरा शासन कर रहा है। अब जिस राज्य में 115 सीट पे 30% मुसलमान हो और वहां पे बीजेपी जीत कर आए, तो कैसे विश्वास होगा? कितनी सीट जीती हैं हमको पता है कुछ ऐसा ही? हाँ, सीट है ना, उसमें बीजेपी जीत गई है, पूरे 44 सीटें जीत गई हैं। 115 में 44 सीटें जीत, 30% से ज्यादा मुस्लिम, 30% से ज्यादा वहां पे मुसलमान है। लोगों को विश्वास नहीं होता है।
शुरू में जिस दिन बीजेपी और कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जिस दिन अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट किया था, और अब तो योगी आदित्यनाथ के बारे में कि हम जो है 73-74% लोगों का पॉलिटिक्स करेंगे, हमें ये 27-30% वाली पॉलिटिक्स में नहीं विश्वास है, और उस पर वो आगे बढ़ गए और इन लोग वहीं फंसे रह गए 30% वाले के पोल पे। बहुत पहले प्रधानमंत्री ने शायद कहा था ये कि 50% वोट की पॉलिटिक्स करनी है, और ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अपने राजनीति के विस्तार को बढ़ाना होगा, मुद्दों पे राजनीति करनी होगी, लोगों के बीच में जाना होगा। सिर्फ आप इसलिए पॉलिटिक्स करें कि मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण कर कर हमारे पास आएगा और हम वहां से निकल जाएंगे। आप बिहार में देख ले, रिजल्ट उसी तरह से आया, एकदम अलग था। बंगाल अलग आया, लोग एसआईआर को दोष दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है, एसआईआर को दोष दे रहे, भाई वो 68 लाख लोगों तो आना चाहिए ना, क्यों 28 लाख ही गया सुप्रीम कोर्ट? एसआईआर की बात कर लेते हैं। एसआईआर, हार जीत के अंतर से ज्यादा जितनी सीटों पे वोट कटे हों तभी तो आप मानेंगे ना बेमानी हुई कि एसआईआर से बीजेपी को फायदा मिला, तभी तो जितने मार्जिन से जीत हुई उससे ज्यादा वोट कट गए तो एसआईआर ने बीजेपी की मदद की। ऐसी कितनी सीटें हैं बीजेपी की, और पता है आपको बीजेपी की और टीएमसी की? 28 बीजेपी जीती है, 18 टीएमसी जीती है। क्या अंतर है? कोई नहीं है। 10 सीट का फायदा, और 10 घटा लो भाई, 10 206 में से 10 घटा लो तो 196 जीतती। सौरव जी, सबसे पहले यही सोचना चाहिए था कि जिस कलकत्ता, ग्रेटर कलकत्ता की हम लोग बात कर रहे थे, वहां 62% वोट हुआ था। इस बार वहां 90%, 28% जो पोल बढ़ा है वो मुसलमानों का नहीं बढ़ा था, वो हिंदुओं का पोल बढ़ा था, जो 2021 में या तो कोरोना से या तो डर से वो बूथ तक नहीं आए थे, जिसे बीजेपी लेकर आई और इनके वोटों से वो जीत कर आई है। आप वो समीक्षा करते रह गए, आप एसआईआर में फंसे रह गए, और भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को बूथ तक लाने में सफल हो गई। जो बार बार कहा जाता कि भद्रों लोग नहीं आएंगे वोट करने के लिए और 2021 में नहीं किए थे, उसके कारण बहुत हो सकते हैं। तो ममता जी ये सोचे ना कि ये लोग क्यों मेरे खिलाफ हो गए, जो बीजेपी को जिन्होंने अभी तक पसंद नहीं किया वो इस बार बीजेपी के पास क्यों चले गए वो लोग? उसके बहुत सारे हम लोगों ने कारण, ये हिंदू वोट क्यों एकजुट हो गया, किस वजह से एकजुट हो गया? 70% हिंदू आबादी का 70% वोट बीजेपी को क्यों मिला? देखिए, जिस तरीके से बंगाल में डेमोग्राफी बदला वो तो एक कारण था ही। दूसरा जो कारण था, जो लोग नहीं सके, हम लोग बार बार करते कि वहां उद्योग समाप्त हो चुके हैं। बंगाल में जूट मिल सबसे ज्यादा हुआ करती थी, जूट उद्योग, जिसमें ये बहुत सारे सीमेंट के लिए, सब के लिए जो बोरे होते हैं वो बनता था। कपड़ा के लिए, सूती कपड़ा के लिए भी माना जाता था कि सबसे बड़ा है, और वहां का कपड़ा उद्योग हुआ। वहां का बंद हुआ तो फायदा किसको हुआ? वो सीधा बांग्लादेश में शिफ्ट हुआ, क्योंकि वहां वर्कर ज्यादा थे, वहां तो ऐसी जॉब नहीं था, वहां से यहां लोग आकर करते थे। ये सारे चीज जो लोग कहते हैं कि आज बंगाल जीतकर बीजेपी बहुत, ये बंगाल जीतकर बांग्लादेश पे कितना प्रेशर होगा ये आगे देखने की बात है।